क्या है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या होता है, हीटिंग होता है, अभी बताया है। वो क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड टू अ प्योरली रेसिस्टिव कंडक्टर। प्योरली रेसिस्टिव कंडक्टर का मतलब है क्या कि उस कंडक्टर में, जिस कंडक्टर में हमने कुछ वोल्टेज अप्लाई किया है उसका क्या है, कुछ ना कुछ क्या है, रेसिस्टेंस है। जैसे देखो, अगर हमने मान लो कि ये एक सेल से जोड़ा, इसको ऐसे नहीं, मैं इस तरह से बनाऊं और इसके जगह पे तुम कुछ भी रख सकते हो। इसके जगह पे हो सकता है तुम बल्ब भी बना लो, एक रेसिस्टर जो है वो भी बना लो, कुछ भी बना लो। मैं इसलिए इसको दिखा रहा हूं ताकि इसमें इसके क्रॉस सेक्शन दिखा के इसमें इसका रेसिस्टेंस जो है किस तरह से वर्क करता है वो दिखा सकूं। अब देखो, यहां पर पोटेंशियल V अप्लाई किया है, यहां से करंट आई जाएगा, या फिर ये कहो कि इधर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा। तो इसमें जो इसके इस मेटल के अपने खुद के एटम हैं, तो इलेक्ट्रॉन जैसे यहां पे आएगा तो इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, ये कोलाइड करेगा तो क्या होगा, हीटिंग होगा। क्यों हीटिंग होगा, क्योंकि उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा एनर्जी रहता है बताओ। अरे एनर्जी की बात कर रहा हूं, वो चार्ज होता है नेगेटिव। एनर्जी कौन सा होगा, क्या एनर्जी, ये क्या इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, मोशन के कारण से कौन सी एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी। जो वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था वो उस इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी के कारण से क्या होगा, यहां पर काइनेटिक एनर्जी इसका क्या होगा, जब कॉलिजन होगा तो उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी रिलीज होगी। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, इसको जैसे इस पार्टिकल को मिलेगा तो इसका क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी तो कम हो गई। तो जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी तो भाई तो जितनी कम हुई, अब वो जो कम एनर्जी कम हुई है वो जाएगी किसी फॉर्म में, क्योंकि जब तुमने 9th में पढ़ा होगा वर्क एनर्जी थ्योरम, जब तुमने पढ़ा होगा, या फिर ये एनर्जी कंजर्वेशन तुमने पढ़ा होगा, वहां पर बताया जाता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ओनली ट्रांसफर इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ना ही एनर्जी को हम बना सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, ठीक है, बट इसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी थी पहले, कॉलिजन के बाद इसकी एनर्जी हो गई कम। मान लो पहले इस इलेक्ट्रॉन के पास 10 जूल की एनर्जी थी, उसके बाद जब इसकी कॉलिजन हुई, कॉलिजन होने के बाद क्या हो गई, इसकी एनर्जी 5 जूल हो गई। तो 5 जूल की खपत तो हुई है, तो 5 जूल आखिर एनर्जी गई कहां गई है, इसको हीट करने में, ठीक है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने में उसकी 5 जूल एनर्जी आ गई। आगे बात समझ में। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कहां, यहां पर क्या हो रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और वैसे भी एक चीज उससे पहले अगर बात करो तो यहां पर इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने वाला कौन, बैटरी में कौन, बैटरी क्या करता है कि इसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है। बैटरी के अंदर क्या होता है, ऐसा जो वहां से इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाता है, बताओ। केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है उसके पोल्स पे, और तब जाके क्या होता है, जैसे अगर यहां पर हमने बैटरी लगा दी तो बैटरी के यहां पर क्या होगा, प्लस 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 चार्ज आएगा, यहां माइनस 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 चार्ज आएगा। तो यहां पर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है बैटरी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन के कारण से। तो केमिकल एनर्जी को क्या किया उसने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया यहां पर। और वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इस चार्ज को यहां से मूव करने के लिए काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। और ये काइनेटिक एनर्जी लेके क्या करेगा, फिर यहां आएगा, जो रेसिस्टर लगा है उसके एटम्स के साथ इसका कॉलिजन होगा, और उस कॉलिजन में इस
इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है, और वो एनर्जी जाती किस फॉर्म में है, हीट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाती है। आगे बात समझ में? तो वही कह रहा है कि अगर कोई प्योरली रेसिस्टिव कंडक्टर है, प्योरली रेसिस्टिव कंडक्टर का मतलब है कि उस कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस है, ठीक है। अगर रेसिस्टेंस नहीं है कंडक्टर का तो हीट होगा क्या, नहीं होगा। तो रेसिस्टेंस होगा तभी हीट होगा। क्यों होगा, क्योंकि उस रेसिस्टिव प्योरली रेसिस्टिव कंडक्टर के बीच में क्या है, या फिर उसके अंदर में क्या है, कुछ ऐसे पार्टिकल्स है जिससे कॉलिजन उसकी इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी, ठीक। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डिसिपेटेड इंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डिसिपेटेड इंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड एज अ रिजल्ट रेसिस्टर्स गेट्स हीटेड, ठीक। उसके बाद दिस इफेक्ट इज नॉन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यही जो इफेक्ट होता है किसी भी कंडक्टर के हीट होने का, इसको क्या कहेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग ऑफ एनी कंडक्टर बाय इलेक्ट्रिसिटी इज नॉन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो तुम्हारे छोटे मोटे भाषा है उस भाषा में ऐसे लिखोगे, लेकिन ये लिखना नहीं जब मेरे पास सब्जेक्टिव पेपर आएगा, ठीक है। ये स्कूल में चला लेना, लेकिन यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, हीटिंग इफेक्ट को समझाना पड़ेगा। क्या होता है हीटिंग इफेक्ट? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब क्या है कि भाई अगर प्योरली रेसिस्टिव कंडक्टर को अगर किसी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ जोड़ा जाएगा तब वो कंडक्टर क्या होगा, हीटेड हो जाएगा। हीटेड होने का ये जो फेनोमेना है क्या कहलाएगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा, ठीक है। ये हो गया, समझ में आया इतना। और ये क्यों हीट हो रहा था ये भी समझ में आया, क्यों हो रहा था, ड्यू टू कॉलिजन बिटवीन चार्ज पार्टिकल एंड